हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ क्यूनेस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे और आपका ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देंगे थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछ रहा है, बट कौन से टाइप का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बोला नहीं है। तो हमारे ऊपर है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हम यहाँ पे बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ कर सकते हैं बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस होता है। एक तो होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि यहाँ पे ऐसा मेंशन तो किया नहीं है, बट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए आपको मीन, मीडियन एंड मोड पता होना चाहिए। और दूसरा होता है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको Q1, Q2 एंड Q3 निकालना होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, जस्ट आपको बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय फॉर्मूला बोल रहा है एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको बताना है कि कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक है या फिर असिमेट्रिक है। और अगर असिमेट्रिक है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ये आपको कमेंट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो ये टाइप के सम में जब भी आपको ग्रुप डेटा दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो हम बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सॉल्व करने के लिए हमें Q1, Q2 एंड Q3 निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो आपको हाइट दिया है इन सेंटीमीटर, क्लास इंटरवल है लेस देन 60 हो गया, और यहाँ पे 60 to 64 है, 64 to 68, 68 to 72, 72 to 76 हाइट इन सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फीमेल्स दिया हुआ है, 10 फीमेल है, 20 है, 40 है, 10 है एंड 2 है। सो दिस इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। तो हम सबसे पहले Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट करेंगे। सो Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल प्रिपेयर करना होगा। तो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम आएगा दिस इज कॉल्ड एज द क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी और थर्ड कॉलम आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ठीक है। तो क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप डेटा का आपको ये कॉलम बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल देखो आपको दिया है लेस देन 60 है, देखो यहाँ पे लिखा है लेस देन 60 लिखा हुआ है। ठीक है। तो लेस देन 60 कितना फीमेल्स है, 10 फीमेल है। उसके बाद फिर 60 to 64 है, यहाँ पे 60 to 64 नंबर ऑफ फीमेल देखो 20 दिया है। देन 64 to 68 नंबर ऑफ फीमेल हमें 40 दिया है। देन 68 से लेकर के 72 तक नंबर ऑफ फीमेल आपको 10 दिया है। एंड लास्ट वन इज 72 से लेकर 76 तक नंबर ऑफ फीमेल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, दिस वे। आफ्टर दैट हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। कैसे निकालना है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते जाएंगे हम। जैसे कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो 10 प्लस 20 तो ये हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस 40 देखो 70 हो जाएगा, 70 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 2 तो 82 आएगा। तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे ना, यहाँ पर देखो मैं टोटल लिखता हूँ तो 82 मिलेगा। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 82। सो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब वो कैपिटल N हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 82 हो गया। हमें निकालना है Q1, Q2 एंड Q3। तो अब Q1 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, तो Q1 इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ N अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ N अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो N कितना है 82 है, 82 को 4 से डिवाइड करो तो देखो कितना मिलता है ये हो जाएगा 4 2 ठीक है, 4 2 हो गया एंड देन 0 आएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, 4 5 हाँ 20.5 आएगा, दिस वे 20.5। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 20.5 आप सर्च करोगे क्लास कौन सा है, तो ये 20.5 वैल्यू हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो 20.5 देखो आपका 10 के बाद यानी कि 30 में आएगा। सो दिस क्लास इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपका Q1 हो गया।
तो करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास अब वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस Q1 फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, देखो आपका 20 आएगा, लोअर लिमिट है वो 60 आएगा, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 1 अबाउ द क्वार्टाइल क्लास लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका अबाउ कितना दिया है, 10 है, तो हम देखो ये 10 को ले लेंगे। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा, आई विल राइट हियर देयरफॉर L, कैपिटल L इक्वल टू 60 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया, देखो हमें यहाँ पे 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हमें मिल गया है 10, दिस मच। और n का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है, n का वैल्यू 82 है। और h भी आपको मिल जाएगा। h का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर लिमिट। तो डिफरेंस कितने का है, 60 और 64 में 4 का डिफरेंस है, तो h का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब हमारे पास देखो Q1 का फॉर्मूला है। Q1 का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू L प्लस हम लिखते हैं H अपॉन F इंटू ब्रैकेट में N अपॉन 4 माइनस CF, ये हमारा फॉर्मूला है क्वार्टाइल निकालने का। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। Q1 इक्वल टू L हमने कितना निकाला, देखो यहाँ पे 60 प्लस H 4 है, फ्रीक्वेंसी आपका F है यहाँ पर 20 इंटू ब्रैकेट में देखो N अपॉन 4, और n अपॉन 4 का वैल्यू देखो हमने ऑलरेडी निकाला है 20.5, तो यहाँ पे लिख दो आप 20.5 माइनस व्हाट इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 10, तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस Q1 विल बी इक्वल टू 60 प्लस 4 अपॉन 20, तो 1/5 हो जाएगा, ब्रैकेट 20.5 माइनस 10 करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, यू विल गेट हियर 10.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो Q1 इज इक्वल टू 60 प्लस 10.5 अपॉन 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा और ये 5 1 ज़ा 2.1। सो Q1 इज इक्वल टू 60 प्लस 2.1, तो आपको मिल जाएगा ये 62.1। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q1 हो गया आपका 62.1। अब हम Q2 फाइंड आउट करें, यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल, जिसे मीडियन भी बोलते हैं हम लोग। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर Q2, हाँ, फॉर द सेकेंड क्वार्टाइल हम लिखेंगे Q2 इक्वल टू हो जाता है 2n अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है। Q2 इक्वल टू 2n अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन होता है, या इसे हम n अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू n अपॉन 4, देखो हमने यहाँ पे निकाला है n अपॉन 4 है 20.5, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा 20.5। सो देखते कितना आता है, 20.5 इंटू 2 करोगे तो हमें देखो 41 मिल जाएगा। सो दिस इज़ 41th वैल्यू हो गया आपका Q2 का। अब ये जो 41th यानी ये जो 41st वैल्यू है, ये हम सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो 41 कहाँ पर आएगा आपका, 41 देखो 30 के जस्ट बाद आएगा, यानी कि 70 में आएगा। तो ये जो क्लास है दिस इज़ योर Q2 हो गया, यानी कि सेकेंड क्वार्टाइल क्लास है। एक बार आपको सेकेंड क्वार्टाइल क्लास मिल गया तो ऑल द रेलेवेंट वैल्यू मिल जाएगा रिलेटेड टू फॉर्मूला। तो करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लास Q2 देखो फ्रीक्वेंसी कितना मिल रहा है आपको, 40 मिल रहा है, लोअर लिमिट 64 है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हम क्वार्टाइल क्लास के एक अबाव का लेते हैं, यानी कि ये देखो आपका 30 हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर लोअर लिमिट कितना हो गया 64, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 40 हो गया, एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन कितना आएगा आपका 30 आएगा। H तो पता है आपको 4 रहेगा, सबके लिए सेम ही है वो। ये जगह देखो आपका Q2 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F इंटू ब्रैकेट में 2n डिवाइड बाई 4 माइनस CF, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू L कितना मिला है, L हमें मिला हुआ है देखो 64, तो राइट ईयर 64 प्लस H का वैल्यू 4 है डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 40 है, ब्रैकेट में 2n अपॉन 4, तो 2n अपॉन 4 देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला हुआ है 41, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41 माइनस CF कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 30 दिया है, तो माइनस यहाँ पर आप 30 कर दो, देखो कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 4 अपॉन 40 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट में 41 माइनस 30 करना है, तो 41 माइनस 30 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11। सो दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 11/10, तो 11/10 आपको पता है कितना आएगा 1.1 हो जाएगा, ऐड किया तो 65.1। तो देखो हमें सेकेंड क्वार्टाइल का वैल्यू मिल गया है, Q2 इज इक्वल टू 65.1 मिल गया, ठीक है।
Q1 मिल गया आपको 62.1, Q2 मिल गया 65.1। अब जस्ट हमें फाइंड आउट करना है Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल या उसे बोलते हैं हम अपर क्वार्टाइल। तो फॉर Q3 आपने को मालूम है Q3 इक्वल टू हमें 3 इंटू एन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 3 इंटू एन अपॉन फोर, एन अपॉन फोर देखो हमने स्टार्टिंग में निकाला है 20.5 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 20.5 वैल्यू। सो 20.5 इंटू 3 करना है, तो 23 ज़ा 60 हो जाएगा और 0.5 प्लस 0.5 3 टाइम्स अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 0.5 1.5 हो जाएगा। सो दिस विल बी 61.5 हो जाएगा। Q3 इज इक्वल टू 61.5 ऑब्जर्वेशन। तो Q3 देखो आपका 61.5 हो गया। अब ये 61.5 हम सर्च करेंगे कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन के कॉलम में। तो 61.5 जो है ना एग्जैक्टली देखो आपका 70 में ही आएगा। देखो इसके पहले जो हमारा Q2 था वो 41 था, तो वो 41 भी ये 70 में ही था, और अभी जो हमें Q3 मिला है वो 61.5 ऑब्जर्वेशन है। तो 61.5 ऑब्जर्वेशन भी आपका ये क्लास में ही रहने वाला है। तो यही सेम क्लास आपका Q3 भी है। सो दिस क्लास इज सेम एज Q3। ओके, तो जो Q2 का क्लास है वही Q3 का भी क्लास है। तो मैं देखो लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर, अब वैल्यू सब मिल जाएगा आपको। L इक्वल टू कितना मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना है देखो यहाँ पर 40 है। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 अबाव लेते हैं हम, तो CF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और H का वैल्यू तो वही रहेगा आपका 4 रहेगा। अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा Q3 का। तो अब देखो Q3 का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं। तो Q3 का फॉर्मूला होता है Q3 इक्वल्स टू L प्लस H अपॉन F इंटू ब्रैकेट में हम लिखते हैं 3N अपॉन 4 माइनस CF। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू L कितना है यहाँ पर, L इज़ हाउ मच, L देखो 64 है आपका, तो राइट हियर 64 प्लस H का वैल्यू 4 है। फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी इज़ 40 ब्रैकेट में 3N अपॉन 4, तो 3N अपॉन 4 का वैल्यू मिला है 61.5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 61.5 माइनस CF कितना है, CF देखो आपका 30 है। सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 64 प्लस 4 अपॉन 40, तो 1/10 हो जाएगा। इंटू देखो यहाँ पर कितना बचता है 61.5 माइनस 30 हम करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 31.5 मिलने वाला है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 64 प्लस 31.5 डिवाइड बाई 10 आपको करना है। सो 31.5 डिवाइड बाई 10 अगर आप करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3.15 मिल जाएगा। ऐड कर दो, 31.5 डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.15, ठीक है। एडिशन करते हैं हम लोग, 64 प्लस 3.15 तो आपको मिलेगा 67.15 हो गया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। Q3 इज इक्वल टू 67.15। अब हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो मैं यहाँ पे बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो फॉर्मूला होता है देखो आपका SKB इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज़ Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, और यहाँ पर डिवाइड बाय होता है Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Q3 कितना निकाला हमने 67.15 प्लस व्हाट इज़ Q1, Q1 हमने देखो फाइंड आउट किया स्टार्टिंग में। Q1 का वैल्यू 62.1 है, तो 62.1 फिर यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज़ Q2, Q2 देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 65.1, तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 65.1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर आएगा आपका Q3 माइनस Q1, हाँ, और Q3 कितना है 67.15 है माइनस व्हाट इज़ Q1, Q1 आपका है 62.1 देखो है। अब जस्ट इसका कैलकुलेशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमें। SKB बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू 67.15 प्लस 62.1। तो मैं एडिशन करता हूँ देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 भी लिख सकते हो आप, 05, तो यहाँ पर 5 लिख दो आप, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये 1 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। देन पॉइंट एंड देन 67 और ये 2 है, 7 प्लस 2 9 एंड 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, तो दैट विल बी 129, हाँ। तो मैं लिखता हूँ 129.25 हो गया ये। देन माइनस है देखो 2 टाइम्स 65.1, तो 65 2 से अगर हम करेंगे तो कितना होता है, वो 130 होता है, एंड 130.2 हो जाएगा। तो राइट ये 130.2, और देखो यहाँ पे डिवाइड बाई क्या आएगा 67.15 माइनस 62.10, देखते कितना आता है
तो 5 माइनस 0, सो राइट ईयर 5 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 माइनस 0 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1, तो राइट ईयर 0, देन डेसिमल यहाँ पर है 7, 67 माइनस 62, तो कितना हो जाएगा आपका ये। सो दिस इज इक्वल टू देखो 129.25 माइनस 130.25 है, तो नेगेटिव साइन आएगा। सो 130.20 माइनस 129.25 करोगे तो आपको 0.95 मिल जाएगा। सो दिस इज 0.95 डिवाइड बाय 5.05। डेसिमल को रिमूव करना हमें, तो 100 से इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 95, यहाँ पर 100 से इंटू किया 505 हो जाएगा। 5 से रिड्यूस कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा माइनस 5 1 जा और 4 5 9 जा हो जाएगा 19, 5 1 जा 0 और ये 1, तो माइनस 19/101। इसका आंसर आएगा माइनस 0.1881 आ जाएगा। अगर आप 19 को 101 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली अप टू 4 डिजिट आपको मिलेगा माइनस 0.1881। तो मैंने रफ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपको सेम मिलने वाला है, तो माइनस 0.1881 मिल गया। सो दिस इज SKB, हाँ, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज माइनस 0.1881। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट। तो क्या कमेंट करोगे, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिवली स्क्यूड, बिकॉज माइनस साइन आ रहा है ना, तो यहाँ पे कमेंट आप लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाउलिस, हाँ, देयरफॉर राइट हियर बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज नेगेटिवली स्क्यूड, हाँ, नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड। और यू कैन से देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो आप, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड SKP, हाँ, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया, मतलब x का वैल्यू दिया है, रॉ डेटा है ये, 17, 17, 21, 14, 15, 20, 19, 16, 13, 17, 18 ये ऑब्जर्वेशन हमें दिया है। तो आपको पता है कि पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है। पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले आपको मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करके हम पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ। तो मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं देखो यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ। तो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ xi, फिर मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ xi माइनस x बार लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो ये टेबल हम यूटिलाइज करेंगे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए। xi मतलब जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसे xi ले लेंगे हम। तो ऑब्जर्वेशन देखो आपको दिया है यहाँ पर 17 है, अगेन 17 है, देन 21 है, फिर 14 है देखो आपका यहाँ पे, देन 15 है, देन 20, देन 19 है, देन 16 है, आगे भी एक्सटेंड करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको दिया है 13 है, फिर देखो यहाँ पर आपको 17 और यहाँ पर लास्टली आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है। xi माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा। तो x बार निकालने के लिए देखो n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है, तो n का वैल्यू 11 है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा xi, हाँ, सिग्मा xi मतलब कि x का जो भी वैल्यू दिया है उसका टोटल करेंगे हम। तो मैं देखो इसका एडिशन करता हूँ, देखते कितना मिलता है हमें सिग्मा xi। तो 7 + 7 14, 15, 15 + 4 19, 19 + 5 हो जाएगा आपका 24, 24 + 9 33, 33 + 6 क्या 39, 39 और ये 3 तो 42, 42 + 7 तो 49, 49 + 8 हो जाएगा ये 57, 7 लिख दिया,
तो देखो यहाँ पे 7 लिख दिया हमने। देन 5, 5 + 1 6, 1 7, 7 × 2 9, 10 11, 11 × 2 13, 14 15 16 17 18 हो जाएगा। हाँ, ये देखो आपको मिल रहा है 18, 187 मिल रहा है। तो सिग्मा एक्स आई कितना मिल गया हमें यहाँ पे 187 फ्रॉम द टेबल। अब हम मीन निकाल सकते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन होता है, ये फॉर्मूला है। तो दिस इज़ 187 डिवाइड बाय 11, तो ये जाएगा एक्स बार इक्वल टू 187 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11, फिर यहाँ बचेगा आपका 7, 11 7 जा, देखो आपका 17 मिल गया। तो गिवन डेटा का मीन हमें 17 मिल गया है। अब मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कॉलम सेकेंड एंड थर्ड, एक्स आई माइनस एक्स बार। हाँ, तो ये एक्स आई है और एक्स बार कितना निकाला हमने, देखो यहाँ पे 17 है। तो एक्स आई में से ईच वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 17 - 17 0, 17 - 17 0, 21 - 17 करेंगे तो 4 आएगा, 14 - 17 तो देखो -3 आएगा, 15 - 17 -2, 20 - 17 3 आएगा, 19 - 17 2 आएगा, 16 - 17 तो 1 आएगा, 13 - 17 तो ये हो जाएगा देखो -4, 16 - 17 तो -1 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने +1 लिखा था। फिर 13 - 17 -4, 17 - 17 0, 18 - 17 तो 1 आएगा। ठीक है, अब इस कॉलम का टोटल तो हमें नहीं चाहिए, हमें लास्ट कॉलम का टोटल चाहिए। तो यहाँ पर दिया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर देखो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देखो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर देखो 4 होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर देखो 1 हो जाएगा। मैं टोटल ऐड करूँगा लास्ट कॉलम को, देखते कितना आता है। 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 9 28, 28 + 4 32, 32 + 1 33, 33 + 6 39, 39 + 1 करेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। 4 कैरी ओवर है, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो देखो हमें यहाँ पर 60 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 60 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम द टेबल सिग्मा एक्स आई, हाँ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो गया आपका, देखो ये 60 हो गया। एक्चुअली हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिवीजन, बट स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हम एन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60 अपॉन एन, आपको 11 दिया है, मैं डिवाइड करूँगा, 11 5 ज़ा 55 हो जाएगा, 5 आएगा 0, 11 4 ज़ा हो जाएगा 44, 60, फिर 11 5 ज़ा 5.45 हो जाएगा। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ एक्स देखो हमें मिला 5.45। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 5.45। हाँ, और अंडर रूट 5.45 आपको डिवीजन मेथड से निकालना होगा, जैसे आपने 8, 9 और 10th में किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ बिकॉज मैंने रफ में निकाला हुआ है, बट आप सॉल्व करोगे आपको एग्जैक्टली सेम आएगा। 5.45 का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2.33 मिलेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इनफ हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5.45 अप्रॉक्सीमेटली 2.33 हमें मिलेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया, मीन हो गया, अब हमें मोड चाहिए होता है। तो मोड इक्वल टू मालूम है क्या होता है आपको, मोड का मीनिंग होता है द वैल्यू विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज द मोड। तो ये देखो आपको डेटा दिया है, तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ रहेगा उसको मोड बोलते हैं हम लोग। तो अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखो ये 17 1 टाइम है, 2 टाइम है, फिर यहाँ पर 3 टाइम है। तो 17 जो वैल्यू है ना सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर बाकी कोई भी वैल्यू लोगे तो इतना ज़्यादा टाइम्स नहीं है वो, बट जो 17 वैल्यू है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो मोड इक्वल टू आएगा 17। तो आई विल राइट हियर मोड इज इक्वल टू होता है वैल्यू विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मोड इक्वल टू यहाँ पर 17 हो जाएगा। अब देखो हमें मोड मिल गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया है, मीन हमें मिल चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा सिंस पियर्सन्स, हाँ आप यहाँ पे लिखोगे पियर्सन्स कोएफिशिएंट, सो राइट हियर पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस,
पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला होता है एस के पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज मीन लिखना है माइनस मोड लिखना है आपको, और ये डिवाइड बाय आपको लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज इक्वल टू मीन 17 है, माइनस मोड भी 17 हमने निकाला है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला है 2.33। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0/2.33, तो ये हो गया देखो आपका एस के पी, तो एस के पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो क्वेश्चन था फाइंड द पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0। अगर आपको कमेंट करने के लिए बोलेगा तो आप कमेंट क्या लिखोगे, सिंस पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर सिंस पियर्सन्स, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस पियर्सन्स कोएफिशिएंट, since Pearson's coefficient of skewness, Pearson's coefficient of skewness is 0, ठीक है 0, therefore distribution लिखोगे आप, therefore distribution is symmetric आएगा, हाँ therefore distribution is symmetric, this one। तो ये तो प्रॉपर्टी है पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, अगर वो 0 वैल्यू आता है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, वो पॉजिटिवली स्क्यूड भी नहीं है और नेगेटिवली स्क्यूड भी नहीं है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट एस के बी। एस के बी का मीनिंग होता है बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट इन केजी फ्रॉम 13 प्लॉट्स। तो हमें देखो यहाँ पे यील्ड दिया हुआ है 4.6 है, 3.5 है, 4.8, 5.1 लाइक दैट हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दिया हुआ है। तो एस के बी यानी कि बाउलिस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्वार्टाइल्स निकालना पड़ेगा, Q1, Q2 एंड Q3 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो गिवन डेटा है वो अनग्रुप रॉ डेटा है, यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था पार्टीशन वैल्यू में हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल्स। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जा करके वहाँ से स्टडी कर सकते हो। बट ठीक है, ये सम सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड द क्वार्टाइल्स फॉर द रॉ डेटा। जो भी गिवन डेटा रहेगा सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में हाईएस्ट वैल्यू आपको रखना है। तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज़ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 वाला लिखता हूँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 पॉइंट। हाँ तो देखो 3.5 है, 3.5 से कम तो कुछ नहीं है, तो 3.5 ये हो गया देखो आपका 3.5। फिर देखते हैं और भी है क्या 3.5 का यहाँ पर डेटा, ये देखो यहाँ पर 3.5 है, तो 3.5 अगेन देखो आपका यहाँ पर 3.5 है, लिख दिया हमने 3.5। उसके बाद हम देखते हैं 3.6 का वैल्यू। तो 3.6 आप चेक करो कहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखो 3.6 है, लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर देखो आप 3.6 है, ये भी हमने लिख दिया। देन उसके बाद और तो कोई 3.6 नहीं है। अब हम 4 में जाएंगे, तो 4 में जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे 4.1 कहीं पर है क्या, नहीं है। 4.2 है, तो मैं 4.2 देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 4.2 के बाद देखेंगे 4.3 कहीं पर है क्या, 4.3 तो नहीं है, बट 4.6 और 4.7 है, देखो यहाँ पे 4.2 के बाद 4.6 मिल रहा है। एंड देन उसके बाद फिर हमें देखो यहाँ पर 4.7 मिल रहा है, और अगेन देखो हमें यहाँ पर 4.7 मिल रहा है, ठीक है। 4.8 भी मिल रहा है, देखो 4.7 के बाद 4.8 भी है हमारे पास, तो 4.8 हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड आफ्टर दैट अब 4.4 का फिनिश्ड हो गया, 5 का देखते हैं हम। तो देखो 5.1 है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया 5.1, फिर कॉमा देखो 5.2 भी है यहाँ पर, ये भी लिख दिया हमने। देन 5.5 भी देखो आपको दिया है, तो ये भी देखो हमने लिख दिया है 5.5। तो जो गिवन डेटा था उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, Q1, Q2 एंड Q3 फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको सर्च करना है n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपको दिया है। तो n का वैल्यू 13 दिया है, विच इज़ ऑड। हाँ ये आपका देखो
ऑड नंबर है विच इज़ ऑड, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है विच इज़ ऑड। अब हमारे पास फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये हो जाएगा n का वैल्यू आपका 13 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ। सो देखते हैं हमें ये कितना मिलता है। सो दिस विल बी 14 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सो देखते हैं क्या आएगा, ये Q1 इज इक्वल टू 14 अपॉन 4 डिवाइड करो तो 4 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचता है तो वो 0 हो जाएगा, तो 4 5 हाँ 3.5 वैल्यू देखो आपको आएगा, ठीक है। Q1 इक्वल टू 3.5 वैल्यू। अब 3.5 वैल्यू वो कैसे फाइंड आउट करोगे, थर्ड वैल्यू रहेगा, सेकंड रहेगा, फोर्थ रहेगा, तो एग्जैक्ट आप यहाँ से काउंट करके लिख सकते हो कि कौन सा वैल्यू आएगा वहाँ पर। बट 3.5 रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर प्लस आता है 0.5 इंटू हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ वैल्यू, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वैल्यू, ठीक है, और फिर माइनस अगेन आता है यहाँ पर थर्ड वैल्यू। ये मेथड आप ध्यान में रखो, हाँ ठीक है। तो Q1 इक्वल टू 3.5 को स्प्लिट करना होता है, तो थर्ड वैल्यू प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट में फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू, थर्ड वैल्यू काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैल्यू देखो 3.5 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.5 प्लस 0.5 इंटू फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू देखो आपको कितना दिया, 3.6 है, तो राइट हियर 3.6 माइनस अगेन थर्ड वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3.5। सो दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0.5 इंटू 3.6 माइनस 3.5, तो आपको मिल जाएगा ये 0.1 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0.5 इंटू 0.1, तो यू विल गेट हियर 0.05 मिलेगा। तो ये ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3.55 हो जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल हमें मिल गया। एग्जैक्टली सेम वे फॉर्मूला यूज़ करके हम सेकेंड क्वार्टाइल भी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है Q2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स, हम यहाँ पे लिखते हैं n अपॉन 4 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 हमने निकाला है, देखो n प्लस 1 अपॉन 4 हमने कितना निकाला है, 3.5 निकाला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 3.5, तो थोड़ा इजी हो जाएगा वो। 3.5 इंटू 2 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 7th वैल्यू मिल जाएगा, राइट 7th वैल्यू। तो Q2 7th वैल्यू सर्च करो, तो 7th वैल्यू सर्च करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th वैल्यू, देखो ये आपका 7th वैल्यू आ रहा है 4.6, तो हमें Q2 का वैल्यू कितना मिल गया है, 4.6 मिल गया, यहाँ तक हो गया। अब एग्जैक्टली सेम वे हम Q3 भी निकालेंगे, तो आई विल राइट हियर Q3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स, ब्रैकेट में लिखते हैं हम n प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, n प्लस 1 अपॉन 4 3.5 है, तो राइट ईयर 3.5 ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 3.5 करो, 3 5 15, 3 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 10.5 वैल्यू आएगा। तो Q3 इक्वल टू 10.5 हो गया। हाँ, तो कैसे देखो हम लिखते हैं यहाँ पे Q3 इक्वल टू 10.5 को स्प्लिट करते हैं हम लोग, तो ये होता है देखो आपका 10th वैल्यू, फिर प्लस लिखते हैं 0.5, ब्रैकेट में 10 के बाद 11 आता है, हाँ तो आप लिखोगे 11th वैल्यू माइनस अगेन देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 10th वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th 8th 9th और ये 10th वैल्यू देखो आपका 4.8 है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4.8 प्लस 0.5 इंटू ब्रैकेट में 11th वैल्यू, हाँ तो 11th वैल्यू आपका देखो 5.1 आ जाएगा, तो आई विल राइट हियर 5.1 माइनस अगेन 10th वैल्यू, तो ये जाएगा आपका 4.8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो 4.8 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय
5.1 माइनस 4.8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 0.3 मिल जाएगा। तो राइट ईयर 0.3, सो दिस इज इक्वल टू 4.8 प्लस 0.5 इंटू 0.3, तो हमें यहाँ से मिलेगा 0.15। मैं ऐड करता हूँ तो कितना देखो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और ये 4.95। हाँ, तो देखो हमें Q3 का वैल्यू मिल गया है 4.95। तो Q3 हो गया, फिर आपका देखो यहाँ पर Q2 हो गया है और Q1 भी हो गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाय फॉर्मूला इज Q3 प्लस Q1 लिखना है माइनस 2 टाइम्स Q2 है डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज़ Q3 4.95 प्लस व्हाट इज़ Q1, Q1 हमको मिला है 3.55। हाँ, तो राइट 3.55 माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज़ Q2, Q2 हमको मिला है 4.6, तो राइट ये 4.6 और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय Q3 दैट इज़ 4.95 माइनस Q1 दैट इज़ 3.55। सिंप्लीफिकेशन करता हूँ मैं, दोनों ऐड कर लेता हूँ। देखो मैं तो 5 प्लस 5 देखो आपका 10 हो जाएगा, देन 5 प्लस 9 तो 14 हो जाएगा 14 और ये देखो आपका 15 हो गया, देन 1 कैरी ओवर, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8.50 हो जाएगा आपका माइनस 4.6 इंटू 2, तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और एक 9 हो जाएगा दैट इज़ 9.2 हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय ये सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग 4.95 माइनस 3.55, तो 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा एंड देन 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, 1.40 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई 8.50 माइनस 9.20, तो 0 माइनस तो नेगेटिव आएगा आंसर ना, सो दिस इज माइनस ऑफ 0 माइनस 0 0, देन 12 माइनस 5 तो ये 7 हो जाएगा। फिर देखो आपका यहाँ पर बचेगा 8, 8 माइनस 8 क्या तो 0, 0.70 डिवाइड बाय 1.40। सो अगर मैं इसे 10 से इंटू करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये 7/14 मिलेगा, 7/14 1/2 हो जाएगा, तो माइनस 1/2 मतलब माइनस 0.5 आंसर आएगा। तो आंसर इज़ माइनस 0.5। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो दिस इज़ द बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस माइनस 0.5। अगर क्वेश्चन रहेगा कमेंट ऑन द रिजल्ट तो आप लिखोगे सिंस बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू इज नेगेटिव देयरफॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ से क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q2। हाँ, Q3 Q2 क्या आपको पता है, Q3 माइनस Q2 दिया है 90 एंड Q2 माइनस Q1 आपको दिया है 120। क्वेश्चन इज फाइंड SKB। तो SKB का मीनिंग होता है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस फार्मूला है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ गिवन बाय फार्मूला है Q3 माइनस Q2, फिर यहाँ पर आता है आपका माइनस Q2 माइनस Q1 और यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा, दिस विल बी Q3 माइनस Q2 और यहाँ पे प्लस आता है Q2 माइनस Q1। ये फॉर्मूला हमारे पास है। आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है Q3 माइनस Q2 आपको दिया है 90, फिर यहाँ पे माइनस Q2 माइनस Q1 आपको दिया है 120 डिवाइड बाय Q3 माइनस Q2 90 और ये प्लस हो जाएगा आपका 120। सो 90 माइनस 120 तो आपको मिलेगा माइनस 30 डिवाइड बाय 90 प्लस 120 तो कितना आएगा देखो 0, 9 प्लस 2 11, 112 तो आपको मिलेगा 210 और फिर आपका देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर SKB इज इक्वल टू माइनस 3/21। तो माइनस 3/21 को रेड्यूस करोगे तो माइनस 1/7 आएगा। माइनस 1/7 का वैल्यू तो माइनस 1/7, तो 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा माइनस 0.143 मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वी गॉट माइनस 0.143। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया।
सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर 3 दैट इज क्यूनेस कंप्लीट कर दिया है। टोटल 8 क्वेश्चन थे और हमने ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दिया है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा अच्छी तरह से। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालोगे, आपको कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस होते जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा कैलकुलेशन करने में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सब करने में आपको टाइम जाएगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये ईजी होते जाएगा। तो जस्ट आपको गो ऑन प्रैक्टिस करते रहना है, 2 बार 3 बार सम्स को सॉल्व करते रहना है। सो आज का ये वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।